नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट ट्रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हड़पसर, पुणे। डिलीवरी के बाद में जो इनिशियल 6 वीक्स होते हैं, हम उसे प्यूरपेरियम कहते हैं। प्यूरपेरियम ये एक डायनामिक फेज़ है जिसमें आपके शरीर में प्रेगनेंसी में जो बदलाव होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। ये फेज़ है जिसमें आपको इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे प्यूरपेरियम में हमारे शरीर में कौन से बदलाव होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं। तुरंत डिलीवरी के बाद में हमारा यूट्रस हमें पाल्पेट होता है, यानी कि फील होता है नाभि तक, यानी कि अम्बिलिकस तक। यूट्रस तुरंत डिलीवरी के बाद में इन्वोल्यूट होना, यानी कि अपने पूर्व स्थिति में जाना शुरू होता है। यह 12th पोस्टपार्टम डे के बाद अपने ओरिजिनल जगह पे जाता है, यानी कि इंट्रापेल्विक हो जाता है। यूट्रस डिलीवरी के बाद में अराउंड 1 kg वे करता है, जो 4 हफ्तों के अंदर इसके ओरिजिनल वेट में, यानी कि 50 to 100 ग्राम तक जाता है। यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो रीजनरेट होना शुरू होता है 3 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी, और यह एंडोमेट्रियम पूरी तरह से रीजनरेट होता है 6 हफ्तों में। आपको डिलीवरी के बाद में जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे लोकिया कहा जाता है। इनिशियल 3 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी आपका जो डिस्चार्ज है वो रेड इन कलर होता है, जिसे हम कहते हैं लोकिया रूब्रा। इसमें रहते हैं रेड ब्लड सेल्स और डेसिडुआ। डेसिडुआ का मतलब होता है आपके प्रेगनेंसी में आपके यूट्रस का सबसे अंदरूनी लेयर। उसके बाद में जो डिस्चार्ज होता है वो होता है लोकिया सीरोसा, जो थिन रहता है कंसिस्टेंसी में और ब्राउनिश इन कलर रहता है, जो लास्ट करता है अगले 1 हफ्ते तक। उसके बाद में आपको जो डिस्चार्ज ऑब्जर्व होता है वो वाइटिश इन कलर रहता है और वो वाटरी इन कंसिस्टेंसी रहता है, उसे कहा जाता है लोकिया अल्बा, जो लास्ट करता है 4 वीक्स तक। आपको वजाइनल डिस्चार्ज होना 6 to 8 वीक्स तक नॉर्मल हो सकता है। किसी में ये वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि ब्लीडिंग 8 वीक्स तक भी लास्ट कर सकती है। आपका सर्विक्स, यानी कि यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहा जाता है, वो अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी है तो कैनाल रहती है, तो वो कैनाल डायलेट होके और उसकी लेंथ पूरी गायब होके एक सर्कुलर शेप में आ जाती है। तो ये सर्विक्स अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये अचीव करता है अपना ओरिजिनल कैनाल 2 to 3 वीक्स में। प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में आपका वजाइना डिस्टेंड होता है और उसकी रुगोसिटीज़ लॉस्ट होती है। अगर आपकी डिलीवरी वजाइनल है तो आपके ओरिजिनल रुगोसिटीज़ ऑफ द वजाइना आर नेवर रीगेन्ड। आपका ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी में से एग रिलीज़ होना, वेरिएबल पीरियड तक सप्रेस रहता है, क्योंकि आप लैक्टेशन करते हो और आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन सप्रेस करता है। ऐसे देखा गया है कि अगर आप नॉन ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपका ओव्यूलेशन एवरेज 89 डेज तक सप्रेस होता है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपका ओव्यूलेशन 189 डेज तक सप्रेस होता है। सिमिलरली आपका मेंस्ट्रुएशन, यानी कि आपका मंथली पीरियड भी, अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हो तो लेस देन 20% में 12 वीक से पहले आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, और अगर आप नॉन एक्सक्लूसिव या फिर आप नॉन ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपका मेंस्ट्रुएशन लेस देन 12 वीक्स में शुरू होने के चांसेस है। आपकी एब्डोमिनल वॉल आफ्टर डिलीवरी काफ़ी समय तक लूज, फ्लैबी एंड सॉफ्ट फील हो सकती है। उसका टोन रीगेन करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आफ्टर डिलीवरी आपके जो ब्रेस्ट है वो इनिशियली इतने एंगोज नहीं होते हैं। इनिशियल 3 डेज़ में आपको जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो कोलोस्ट्रम होता है, जो आपको आपके बेबी को देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको एक्चुअल ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि लैक्टेशन शुरू हो जाता है। आपके ब्रेस्ट पे, आपके थाइज़ पे और एब्डोमिनल वॉल पे जो स्ट्रेच मार्क्स आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आप ऑब्जर्व करते हो वो कम्प्लीटली कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली शेड में लाइटर हो जाते हैं और उसके जो लेंथ है वो कम हो जाती है। अगर आपको प्यूरपेरियम के बारे में कुछ भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।